गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम नॉन स्टाइसियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बारे में जानेंगे। नॉन स्टाइसियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। व्हेन इन अ क्रिस्टल डिफेक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन यानी कि मेटल इन द क्रिस्टल लैटिस, इट इज़ कॉल्ड मेटल एक्सिस डिफेक्ट। दीज डिफेक्ट में अराइजेज इन टू वेज, ठीक है। कहते हैं जब भी किसी क्रिस्टल लैटिस में पॉजिटिव आयन, जो कि इसको मेटल भी बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आयन आपके मेटल ही होते हैं, तो कहते हैं जब भी किसी क्रिस्टल लैटिस में पॉजिटिव आयन यानी मेटल की एक्सेस हो जाती है, ठीक है, तो इस तरह की एक्सेस होने से मेटल क्रिस्टल में जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसे हम लोग नाम दे देते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। अब मेटल की एक्सेस दो तरह से हो सकती है, या तो मेटल आयन एक्सेस में हो जाए या जो निगेटिव आयन है यानी एनायन है उनकी कमी हो जाए। तो दोनों कंडीशन पे आपको मेटल की एक्सेस दिखाई देती है, इसलिए हमने इस डिफेक्ट को टू वेज में कैटेगराइज करा है, यानी दीज डिफेक्ट में अराइजेज इन टू वेज, ठीक है। ये फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, वैकेंसीज मतलब होता है कमी हो जाना, खाली हो जाना, ठीक है, यानी जगह की कमी हो जाना। तो कहते हैं मेटल की एक्सेस हो जाना किस डिफेक्ट की वजह से, एनायन वैकेंसीज की वजह से, तो हम लोग नाम देते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, कहते हैं ए निगेटिव आयन मे बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट लीविंग अ होल विच इज़ ऑक्यूपाइड बाई एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन to maintain the electrical neutrality. This anionic site occupied by electron is called F center or color center. The main consequence of metal excess defect is the development of color in the crystal, ठीक है। कहते हैं कि जब भी किसी मेटल क्रिस्टल में निगेटिव आयन के मिस हो जाने की वजह से, ठीक है, निगेटिव आयन के मिस हो जाने की वजह से उसमें क्या होता है, एक होल क्रिएट हो जाता है, एक खाली जगह क्रिएट हो जाती है, और उस खाली जगह पर होल पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे पॉजिटिव और निगेटिव आयन के जो नंबर है वो सेम रहते हैं, यानी क्रिस्टल आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। मगर एक एनायन के वहाँ से मिस कर जाने की वजह से, यानी बाहर निकल जाने से क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जिस पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रॉन जाता है उस पोजीशन को हम लोग या उस साइड को हम लोग एफ सेंटर या कलर सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है, ठीक है, उससे क्रिस्टल में क्या डेवलप होता है, कलर डेवलप होता है। यानी किसी भी क्रिस्टल में अगर कलर प्रॉपर्टी पाई जा रही है तो इसका मतलब उसमें क्या बना हुआ है, एफ सेंटर बन गया है, इस वजह से उसमें कलर बनता है, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई आप में कि अगर किसी भी निगेटिव आयन के अपने लैटिस साइड से लीव कर जाने की वजह से वहाँ पर होल बन जाए और उस होल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ऑक्यूपाई कर जाए, यानी मतलब आ जाए, तो उससे उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बन जाती है, मगर क्रिस्टल क्या हो जाता है, डिफेक्टेड हो जाता है। और कहते हैं जिस एनायनिक साइड जिसमें इलेक्ट्रॉन ने जगह घेरी है, ऑक्यूपाई करा है, उसको हम लोग एफ सेंटर और कलर सेंटर के नाम से जानते हैं। और जो मेटल ऐसे डिफेक्ट जो है इस टाइप का, ये आपका किसी भी क्रिस्टल में कलर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, व्हेन सोडियम क्लोराइड, जो आपका नॉर्मल सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, तो व्हेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज हीटेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर इट बिकम येलो, ठीक है। जब हम सोडियम क्लोराइड या नॉर्मल सॉल्ट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पर उसकी जो वेपर होती है वो येलो कलर के साथ क्या करती है, बर्न करती है, यानी इसमें येलो कलर निकलता है। उसी तरह से सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल व्हेन हीटेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ पोटेशियम वेपर इट अपीयर वायलेट। जो पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसकी जो फ्लेम होती है वो कैसे ही जलती है, वायलेट कलर के साथ। तो ये क्रिस्टल में जो कलर आ रहा है, ये कलर उसमें बनने वाले एफ सेंटर की वजह से है, यानी उस जगह की वजह से जहाँ से एनायन निकल गया और उस जगह पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, इस वजह से ये कलर पाया जाता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन दोज क्रिस्टल विच हैव शॉर्टकी डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट हैज़ वन होल विच इज़ ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन बट शॉर्टकी डिफेक्ट हैज़ टू होल, ठीक है। तो कहते हैं ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज वाला जो डिफेक्ट है, ये उन क्रिस्टल में पाया जाएगा जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। बट शॉर्ट की डिफेक्ट में आपके दो होल बनते थे, जबकि इसमें आपका एक होल बनता है, एक होल बनता है और उसमें कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है,
ठीक, बस इतना फ़र्क होता है। बाकी जो डिफेक्ट आपका ये शो करेगा वही शॉर्ट की डिफेक्ट भी रखता है, यानी NaCl, KCl, CSBr, AgBr भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चरली हम समझते हैं। तो ये आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्रिस्टल में यहाँ पर एक नेगेटिव आयन यानी B- था, मगर B- यहाँ से निकल गया और जैसे ही वो निकला वहाँ पर उसकी जगह क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन के आ जाने से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अभी भी सेम नंबर में है, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट एक नेगेटिव एनायन के मिस हो जाने की वजह से यहाँ पर डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और जिस पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन आता है उस पोजीशन को या उस साइड को हम लोग नाम देते हैं एफ सेंटर, और जो एफ सेंटर ही उसमें कलर प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है, अब सेकंड आ जाता है बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरशियल कैटायन। ठीक है, मेटल के एक्सेस हो जाने से और इसमें क्या क्रिएट होता है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरशियल कैटायन। ठीक है, मतलब कैटायन रहता है मगर वो कहाँ आ जाता है, इंटरशियल साइड पे आ जाता है। तो कैटायन की एक्सेस यानी पॉजिटिव आयन की एक्सेस हो जाती है, इसलिए क्रिस्टल डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं an extra positive ion occupy interstitial position in the crystal and to maintain electrical neutrality an electron also find a place in the interstitial स्पेस। ठीक है, तो इस डिफेक्ट में आप क्या देख रहे हो कि कोई पॉजिटिव चार्ज आयन यानी जो वो इसकी इंटरशियल साइड पे क्या कर रहा है, स्थान ग्रहण कर रहा है, यानी अपनी प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। बट क्रिस्टल को हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है, तो उसकी अपोजिट जो इंटरशियल साइड होगी वहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या रहे, सेम रेशियो में रहे, जिससे क्रिस्टल आपका क्या रहा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा। मगर यहाँ पर जो एनायन है वो कैटायन है वो कहाँ आ गया, इंटरशियल साइड पे आ गया, इस वजह से क्रिस्टल क्या हो गया, डिफेक्टेड हो गया। ठीक है, और किसकी वजह से डिफेक्ट हुआ, इंटरशियल साइड पर कैटायन के आ जाने की वजह से ही डिफेक्ट हुआ, इसलिए नाम दे रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरशियल कैटायन। इस साइड को हम लोग इंटरशियल साइड के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। ठीक है, कहते हैं दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन दोज क्रिस्टल विच हैज़ फ्रैंकल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट हैज़ नो होल वाइल फ्रैंकल डिफेक्ट कंटेन वन होल इन द लैटिस। कहते हैं कि ये डिफेक्ट जो है वो उन क्रिस्टल में पाया जाएगा जिनमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या था कि इंटरशियल साइड पे कोई कैटायन अपने लैटिस पॉइंट से मूव कर जाता था, ठीक, जिस वजह से वहाँ पर एक होल बन जाता था। जबकि यहाँ पर जो कैटायन है वो कहाँ से आया, बाहर साइड से आया है। ठीक है, इसके लैटिस पॉइंट से नहीं आया, और बाहर साइड से जब आया तो वो इसके लैटिस पॉइंट पर जगह ना मिलने से उसने इसकी इंटरशियल साइड पे जगह ले ली, जिससे इसमें इंटरशियल साइड पे कैटायन तो आ गया मगर कोई होल नहीं बना। ठीक है, तो इंटरशियल साइड पे वहाँ पर भी कैटायन आ रहा था, इंटरशियल साइड पे यहाँ पर भी कैटायन आ रहा था, यानी ये डिफेक्ट वहाँ पाया जाएगा जहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट के जो भी एग्जांपल थे AgBr, AgI, ठीक है, AgCl, ठीक है, ZnO, वो सारे एग्जाम्पल इसके भी होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करें तो कहते हैं जिंक ऑक्साइड विच इज़ वाइट इन कलर ऑन हीटिंग लॉसेस ऑक्सीजन एंड टर्न येलो। कहते हैं जिंक ऑक्साइड जो है वो वाइट इन कलर होता है, मगर जैसे ही इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर जो जिंक आयन बनाता है, और जो जिंक आयन बनता है वो इसकी इंटरशियल साइड पे चला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी अपोजिट इंटरशियल साइड पे चला जाता है। ठीक, और ऑक्सीजन वहाँ से स्कैप कर जाती है। जब इंटरशियल साइड पे कैटायन और इलेक्ट्रॉन भी इंटरशियल साइड पे चला जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, मगर क्रिस्टल हमारा क्या हो जाता है, डिफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं नाउ दिस इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल दस फॉर्मूला बिकम Zn1+XO। इसलिए जिंक का जो फॉर्मूला होता है जिंक ऑक्साइड का Zn1+XO हो जाता है, क्योंकि उसमें जिंक आयन क्या हो गया, एक्सेस में हो गया। ठीक है, दिस एक्सेस आयन ऑक्यूपाई इंटरशियल साइड, और जो एक्सेस आयन बना है वो उसकी इंटरशियल साइड को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो ये था आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ऐसे ही इसमें लास्ट आ जाता है बेटा आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो मेटल की डिफिशियंसी हो जाना मतलब कि कह सकते हैं एनायन की एक्सेस हो जाना या कैटायन की कमी हो जाना, इसलिए बोलते हैं मेटल की क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, मेटल की कमी होगी। तो कहते हैं व्हेन इन अ क्रिस्टल द डिफेक्ट इज प्रोड्यूसेस बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयन इन द क्रिस्टल लैटिस इट इज़ कॉल्ड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। जब किसी क्रिस्टल लैटिस में निगेटिव आयन की क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, तो इस एक्सेस से जो क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे नाम देते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। यानी निगेटिव आयन अगर ज़्यादा है तो उसके कंपैरिजन में जो पॉजिटिव आयन है यानी मेटल आयन है वो कम हो जाएंगे, इसलिए बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी, यानी मेटल की कमी की होने की वजह से डिफेक्ट क्रिएट हो। अब यहाँ पर इसको कहते हैं डिवाइड करा गया है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है,
पॉजिटिव आयन के मिस हो जाने से मेटल की डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है, और इस डिफिशियंसी से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे नाम देते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ पॉजिटिव आयन। तो इसमें क्या होता है, कहते हैं इन दिस वे वन ऑफ द पॉजिटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स पोजिशन एंड in order to keep the electrical neutrality of the crystal, one of the adjacent cation acquire one extra positive charge on it, becoming Mn डबल प्लस। कहते हैं कि इस तरह के क्रिस्टल डिफेक्ट में एक पॉजिटिव चार्ज आयन जो है वो अपनी लैटिस पॉइंट से मिस हो जाता है, और ऐसा हो जाने से इलेक्ट्रिकल जो क्रिस्टल उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए जो आपका एडजेसेंट कैटायन है, जो उसके बगल वाला कैटायन है, वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा करके अपनी वैलेंसी को एक से ज़्यादा कर लेता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो इक्वल नंबर में रहें, मगर जो पॉजिटिव आयन उनकी कमी हो जाए, ठीक है, मगर उनका चार्ज जो रहे वो क्या रहे, सेम रहे। इसलिए कोई दूसरा अपोजिट आयन अपने चार्ज को क्या करता है, बढ़ा लेता है, जो बिकमिंग क्या हो जाता है, Mn डबल प्लस। ठीक है, द कैटायन Mn प्लस एक्वायर एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन इट शुड बी एबल टू एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। ठीक, डेट इज सच अ कैटायन शुड बी ट्रांजिशन मेटल। कहते हैं जो मेटल आयन अपनी वैलेंसीज को क्या करता है, बढ़ा करके Mn+1 से Mn+2 करता है, वो जो आयन है वो अपने ऊपर क्या शो कर सकता है, वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है, मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी रख सकता है। और एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करने की टेंडेंसी है वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में यानी ट्रांजिशन एलिमेंट में पाई जाती है, यानी जो डिफेक्ट है वो ट्रांजिशन मेटल द्वारा शो किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप क्रिस्टल लैटिस में देख रहे हो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन का मिस हो जाने की वजह से जो उसके एडजेसेंट साइड पे कैटायन है उसके ऊपर एक प्लस था, और उसने अपने आप को बढ़ा के कितना कर लिया, 2 प्लस कर लिया। ठीक है, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेम रहे, मगर मेटल जो आयन एक होना चाहिए यहाँ पर वो नहीं रहा, जिससे इसमें डिफेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, इसलिए नाम दे रहे हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें FeO, FeS, NiO इस तरह के जो क्रिस्टल हैं वो इस तरह का डिफेक्ट शो करते हैं। तो ये आपके क्रिस्टल डिफेक्ट थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।